झारखंड में 10 जून से जनजीवन बदलने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में अनलॉक के तहत कई छूटों की घोषणा करेंगे। झारखंड में अनलॉक 1 की सफलता को देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पाबंदियों में ढील देने की तैयारी में है। 10 जून की सुबह 6 बजे से अनलॉक 2 के तहत लोगों को कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आपदा प्रबंधन की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए रांची समेत राज्य के 9 जिलों में कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने की संभावना है। झारखंड में बंद रखे गए मॉल और मल्टी ब्रांड की दुकानें खोलने पर लगाई गई पाबंदी हटाने का विचार हो सकता है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों का समय बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। सरकारी कार्यालयों का समय भी दिन के 2 बजे से बढ़कर 5 बजे तक होगा। शादी ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक समारोह में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 व्यक्तियों की संख्या में थोड़ी ढील दी जाएगी। सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 करने का विचार किया गया है। राज्य के अंदर परिवहन के लिए ई पास की वैधता को समाप्त की जाएगी। वहीं दूसरे राज्य जाने के लिए परिवहन के लिए ई पास को अगले आदेश तक बरकरार रखी जा सकती है। पाबंदियों के साथ राज्य के अंदर बस सेवा भी शुरू करने का विचार किया जा रहा है। रेस्टोरेंट, बार, क्लब और होटलों में बैठकर भोजन करने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। पार्क, सिनेमा हॉल समेत मनोरंजन के अन्य संसाधनों को शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं संक्रमण की आशंका के कारण स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थाओं को शुरू करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि झारखंड सरकार के स्तर पर अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपदा प्रबंधन की बैठक में ही इस अंतिम फैसला लिया जाएगा। मुखर संवाद आशा करता है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई पाबंदियों के साथ झारखंड वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे झारखंड का जनजीवन रफ्तार पकड़ेगा। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी की रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।